ये 44 में भी आप देखोगे, आप जो वाउल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड। अब इसमें आती है एक मोनोफ्थोंग और एक डिप्थोंग। जो वाउल साउंड्स हैं वो 20 और ये क्या है 24 कॉन्सोनेंट्स। अब यानी कि वाउल जो हैं तो वो बेसिकली 5, ठीक, लेकिन उन 5 के जो वेरिएशंस हैं वो वेरिएशंस कितने हैं 20 हैं। इनको ग्लाइड्स भी कहते हैं, डिप्थोंग्स को। उसमें कुछ तो प्योर ग्लाइड्स होते हैं और नॉर्मली डिप्थोंग्स होती है। ये ग्लाइड क्यों है? क्योंकि साउंड ट्रेवल करते हुए एक साउंड से स्टार्ट किया आपने और दूसरी साउंड पर पहुंच गए, इसलिए ग्लाइड करते हैं। द साउंड मूव्स फ्रॉम वन कैरेक्टर टू अनदर। ये ट्रेवल करती हुई, तो आपके सामने ऐसा लगेगा कि यू आर अटरिंग टू साउंड, जितने भी हैं, आई, माई, ठीक है ना, आई, तो अ, ई, ये होते हैं 12। 12 मोनोफ्थोंग्स होते हैं और 8 डिप्थोंग्स होते हैं। डिप्थोंग्स को और क्या कहते हैं? ग्लाइड्स भी कहते हैं। और ग्लाइड्स क्यों है? बिकॉज द साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम वन कैरेक्टर टू अनदर, वन साउंड टू अनदर साउंड, इट मूव्स फ्रॉम वन साउंड टू अनदर। वहां से आप ग्लाइड करती है, ठीक, ट्रेवल करती है। और ये जो है वो एज इट इज है। मोनोफ्थोंग मतलब क्या है? सिंगल साउंड, सिंगल साउंड। अब पहले तो एक ये पिक्चर आपके माइंड में हो जानी चाहिए। कॉन्सोनेंट्स जो हैं, जितनी भी हैं, लगभग लगभग उनका मतलब 5-6 को छोड़ करके सबके जो जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हैं वो सेम है। जैसे ट, तो उसका टी ही है। जा के 2-3 वेरिएशंस हैं। था का अलग है, और द का अलग है, या का अलग है, और शा का अलग है। कुछ के तो हैं, कुछ जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनके तो अलग मिलेंगे आपको, लेकिन ये वाउल्स जो हैं जितने भी, उनके वेरिएशंस आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। तो एक सरफेस लेवल की इंफॉर्मेशन तो ये रही। अब एक एक करके हम बात करेंगे। मोनोफ्थोंग्स को ही प्योर वाउल्स भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज प्योर वाउल, प्योर वाउल साउंड्स, प्योर वाउल या वाउल साउंड। बाकी ये क्या है? इनको ग्लाइड से या फिर डिप्थोंग्स, डिप्थोंग्स, मोनोफ्थोंग्स। अब एक एक करके बात करते हैं। पहले मोनोफ्थोंग्स की बात कर लेते हैं। अब मोनोफ्थोंग्स में एक तो रहा आपका ये, एक रहा सिर्फ ये, और एक रहा इस तरीके से। ए और ई दोनों को मिला करके साउंड एक ही है, ग्लाइड नहीं है ये, साउंड एक ही साउंड है। फिर रहा ये, फिर ये, फिर ये उल्टा सी जो होता है, फिर इट इज मोर लाइक यू एंड सेमी, ये कॉलन, एंड दिस, एंड देन शुआ। इसका प्रॉपर नाम भी है शुआ। एक ये है और एक ये वाला शुआ है। ये जो है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कौन सी है? ई। जब आप करते हैं ना, तो बड़ी ई जिसको हम कहते हैं, हालांकि हिंदी में भी बड़ी ई छोटी ई कुछ नहीं होती, लेकिन एक जमाने से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, छोटा बड़ा। इसी तरीके से आप हिंदी में भी इसको देख लो। ई, ये ईक, फी, पी, ठीक, नीस, रिसीव, डिसीव। यहां पर जितनी भी जो भी साउंड है वो कौन सी है? रिसीव, ये वाली। ये नीस, ये पी, ये फी, ये ईक, ये पीपल। इस तरह की जितनी भी हैं, डिसीव, ये जितनी भी साउंड्स हैं, इनसे आपको फैमिलियरिटी हो जानी चाहिए। अब इसका दूसरा वेरिएशन है ये ई, इट, तो छोटी ई, इट। रिटेन, तो यहाँ पे रिटेन। मैरिज, मैरिज, रिज। लैंग्वेज, ये बारगेन है, बारगिन। क्या है ये? इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बारगिन, तो ये क्या पढ़ा जाएगा? बार्गिन। और ब्रिटिश में बागिन एक और होता है ये वाला। अब ये कैसा है? इस आई से तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस ई से, ई और इस ई, इन दोनों के बीच की साउंड है ये, स्ट्रॉन्गर देन दिस वन एंड वीकर देन दिस वन। एक ये भी वेरिएशन है। हालांकि नॉर्मल जो फोनेटिक्स आप देखोगे तो उसमें इसको इतना ज्यादा भाव नहीं दिया जाता, इतना ज्यादा उसको देखा नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर कहीं आपको मिलती है ये साउंड, तो समझ लीजिए कि ये साउंड एग्जिस्ट करती। अगली साउंड देखते हैं, ए, ये वाली जो ई है, इसकी साउंड क्या है? और कई बार इसका जो होता है वो ऐसे भी होता है, ये भी आपको मिल जाएगी। दोनों की एक ही है, ई, ये वाला या फिर ये, दोनों का एक ही
साउंड, वेरिएशन है सिर्फ, ये क्या है वेरिएशन। इसकी साउंड क्या है ए, हल्का, मतलब जो सॉफ्ट ए। एक तो ए जैसे कैट, और एक होता है पेन। अब उसके लिए हमारे जो हिंदी में आप अगर आप कहोगे तो ये भी निकल पाएगा, इससे भी आप कह सकते हो, लेकिन ये सिर्फ सिंपली क्या है, जैसे पेन पेन। और एक क्या है पेन, यहां पर ये डिफरेंट है, ये स्ट्रॉन्ग साउंड है। इसका दूसरा जो वर्जन है वो क्या है, ये वाला, इसका दूसरा जो वर्जन है, ये सॉफ्ट और ये स्ट्रॉन्ग ए, और ये ए, ठीक। सेड, ए आई होने के बावजूद भी सॉफ्ट ए, सेड। सैड नहीं, वो तो कौन सा हो गया, वो इसमें आ जाएगा सैड। ये कौन सा, ये वाला सैड है, और ये सेड। पेन किस में आएगा, यहां पर है पेन, जो हम यूज करते हैं वो वाला पेन। और जो कढ़ाई वाला पेन भी यही है पेन। ई ए होने के बावजूद भी क्या साउंड है इसकी, है हेड। और रेड, रेड नहीं है, मेट मैट, मैट नहीं है, ही मेट हेड। एनी, ए, स्टार्टिंग में भी साउंड ये हो सकती है एनी। बेरी, फ्रेंड, आई ई होने के बावजूद भी ए आई होने के बावजूद भी ई ए होने के बावजूद भी यू होने के बाद भी अब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ए। आप थोड़ा सा स्ट्रेच करते हो टंग को नीचे की तरफ, अब इसमें कौन से आपके हो जाएंगे, एक, इसमें आपको खींचना है, एक, फैट, बैट, कैट, पैन, ये रेड, फ्लैट। इस तरह की जितनी भी साउंड्स हैं जहां पे आपको स्ट्रॉन्ग ए, ये दोनों, इनकी एक क्लास अलग हुई। अब आता है एक श्वा, ये है देखिए, ये ऑपोजिट ई जो है, एक तो ये है, एक इसका ऑपोजिट, और एक आ जैसा है वो ये है। एक तो ये है इसमें, और एक ये है, ठीक ना। तो इससे मतलब है, इससे मतलब है अभी हमारा, तो ये समझ लिया आप, ऑपोजिट ई। जो रेगुलर ई है, जो ई का सिंबल जो हम बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या है ए, लेकिन इसको अगर ऑपोजिट कर देंगे हम तो क्या बन जाएगी, ये अ। और एक होती है ये आ, फादर, और ये अ। और एक इसके होती है बीच की साउंड, ये जैसे लव। अब उसमें थोड़ी सी स्ट्रेच कर रहे हैं उसको, उतनी उतनी सॉफ्ट भी नहीं है कि लव, उतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि लव, ऐसा भी नहीं है, ठीक। तो अब इसको आपने क्या किया, मीडियोकर है, तो उसका सिंबल ये है। जब भी आपको ब्लड, लव, जब भी स्ट्रेच करना पड़ रहा है, तो वो आप ये साउंड मानिए। एक एक करके बताते हैं इसको। पहला देखते हैं, श्वा, SCHWA, श्वा। तो ये अनस्ट्रेस्ड वाउल है, अनस्ट्रेस्ड, ठीक। ये वाले दोनों, ये मतलब थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस, थोड़ा कम स्ट्रेस है, ये पूरा स्ट्रेस है। जैसे अगेन, अब अगेन भी नहीं है, ये अगेन भी नहीं है, अगेन। बहुत सॉफ्ट तरीके से आप इसको जो साउंड है वो दे रहे हो, यानी ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि ये अ आ। लेकिन हिंदी में दो हैं ये और आ, लेकिन इंग्लिश में आप देखोगे तो इसका तीसरा वर्जन भी है ठीक। और एक और वर्जन भी है इनफैक्ट इसका, जिसमें ब्रिटिश इंग्लिश में हम जो करते हैं ना, लास्ट में आर जो होता है, रा की साउंड जो होती है, वो रा की साउंड हम नहीं बोलते। अमेरिकन में रा की साउंड बोलते हैं, रोटिक होता है उनका। लेकिन इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में हम उसको कार, और जैसे हम ये किया कार, टीचर, ठीक। तो टीचर, अब उसमें आपने रा लास्ट का ऐसा हुआ जैसे कि आप बोल ही नहीं रहे हो, तो उसके लिए एक अलग से जो सिंबल अलग से है, उसको बताते हैं अभी। और अबाउट, अबाउट, हाँ, अबाउट। अब इसकी बात करते हैं, ठीक। तो ये क्या है कि इससे स्ट्रॉन्ग है और इससे वीक है, ये लव, ठीक। ब्लड, जहां पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करना होता है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो फिर ये वाली साउंड हो जाएगी। फ्लड, डज, टन, टफ, और रफ। तो ये रफ, डज, टन, फ्लड, ब्लड, लव, टफ, इन सब में आपको दिख रहा होगा कि हल्की सी साउंड हम स्ट्रेच कर रहे हैं।
ना इतनी कम भी नहीं है कि उसको श्वा माने और इतनी स्ट्रांग भी नहीं है जो उसका ये आ इसको माने। अब इन्हीं का ही एक और होता है जो कि जिसमें कि र छुपा हुआ होता है, इन्हीं का एक वर्जन। वो कौन सा सिंबल है? ये वाला। इसका मतलब, या फिर इसका कई जगह आपको मिल सकता है ये दो वेरिएशन है। श्वा प्लस कोलन क्या बन जाता है? और यानी कि रा इसमें अ और रा, लेकिन रा को आप पूरी तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर रहे हो। इसमें और इसमें डिफरेंस है। ये जो है वो आ है, ये आ, ठीक। और ये श्वा, श्वा में कॉलन लगा हुआ है। तो इसमें क्या है, रा की साउंड भी थोड़ी सी मिक्स है। जैसे आप ये लगाओगे तो इसका क्या लगाओगे? अर्ज, ठीक। तो यहाँ पे इन दोनों के लिए, ये यू और आर के लिए आपको अलग से आर की साउंड देने की जरूरत ही नहीं है। उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या बनेगा? अर्ज, ये बन जाए, और बीच में श्वा। अर्ज, ये जो साउंड है फिर ऐसी। बर्ड्स, फर्स्ट, बर्ड, हर्ड, हर्ड, वर्ल्ड, जर्नी। यहाँ पे इन सारे वर्ड्स में आप देखोगे कि रा की साउंड आपको अलग से देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पूछा जा रहा है कि भाई इस वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बनाइए, फर्स्ट आपको दिया, जर्नी आपको दिया, या फिर अब हम जर्नी तो पढ़ते हैं ना, ये तो हमारा इंडियन एक्सेंट हुआ जर्नी। लेकिन अगर ब्रिटिश एक्सेंट के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो जर्नी, यानी कि उसमें ला जो र है, रा वो नाम के लिए हम बस हल्का सा ऐसा एहसास होना चाहिए कि वी आर ऑल्सो प्रोनाउंसिंग र साउंड, लेकिन वो है नहीं, वो एक ही सिंबल से आपकी हो रही है। और तो ये इनका ही वेरिएशन है। यानी इसके आप समझ लीजिए कि चार वेरिएशन आ गए। कौन कौन से आ गए? एक तो ये श्वा और उसका स्ट्रॉन्गर वर्जन और उसका स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन, और एक क्या हुआ फिर इनका, ये श्वा प्लस कॉलन। तो ये एक अलग ग्रुप हुआ। अब इनका एक जो वेरिएशन है वो क्या है? आ, ये वाला। ऐसे भी समझ सकते हो इसको, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग आ, जैसे पार्ट, हार्ड, क्लर्क, लाफ, आस्क, हाफ, काफ।